हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। करते हैं शुरू एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को। वो कॉन्सेप्ट होने वाला है अनकाउंटेबल नाउन। आप सब ने सुना तो बहुत होगा अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नाउन के अंदर आता है। मेन टॉपिक होता है नाउन और उसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं, देखते हैं कैसे इसको यूज किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जिन क्वेश्चंस को हम एग्जाम में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहले जानना होता है अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। लेट्स सी, जैसे इसका नाम आपको बता रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड। यहाँ एक बड़ी अच्छी सी क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। कुछ बच्चों से पूछा जाता है कि स्टार्स कैसा नाउन है, इज इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल। या फिर हम कहते हैं क्लाउड्स कैसा नाउन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जल्दी से आप भी गैस करें, स्टार्स कैसा नाउन होगा, इज इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल, या क्लाउड्स कैसा नाउन होगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो बात बिल्कुल सीधी है, हम स्टार्स को कभी गिन नहीं सकते तो अनकाउंटेबल होना चाहिए, हम क्लाउड्स को कभी गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होना चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन एक तरीका समझना होगा, वो कैसे? देखिए, ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इसको मास नाउन कहते हैं। मास मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं, एक तरीके से वॉल्यूम होता है, ठीक है। मास मतलब वॉल्यूम होगा। किसी भी वॉल्यूम को पता लगाने के लिए आपको यूज करना पड़ता है एक एडजेक्टिव, वो होता है हाउ मच। समझ लेना, हाउ मच। और जब कोई चीज नंबर में होती है तो हमें लगाना होता है क्या, हाउ मैनी। मतलब ये हुआ कि जो मच आता है वो मास के साथ आता है, यानी कि वॉल्यूम के साथ आता है, और जो मैनी आता है वो हमेशा नंबर के साथ आता है। करेक्ट है। अब ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जो हमें आते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मैं मैनी लगाता हूं तो मैनी कहाँ लगता है? मैनी मेरा लगता है बुक्स के साथ में, मैनी लगता है टीचर्स के साथ में। दुनिया के सारे पेड़ में गिर नहीं सकता, लेकिन ट्रीज के साथ में भी क्या लगाते हैं हम? मैनी लगाते हैं। ट्रीज के साथ भी हम मैनी लगाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मच की, तो मच कहाँ लगाते हैं? आप सोचो, मच आता है हमारा मिल्क के साथ में, मच आता है हमारा वाटर के साथ में, ओके, और मच आता है हमारा ऑयल के साथ में। तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब स्टार्स के साथ क्या आता है, तो हम देखें, अगर मैं लिखूं क्या है तो आपको कहना होगा सर मैनी स्टार्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप कहते हो सर होता है मैनी क्लाउड्स। क्या होता है? मैनी क्लाउड्स होता है। क्लियर है? मैनी स्टार्स, मैनी क्लाउड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्स और जो क्लाउड्स हैं वो काउंटेबल है। अब क्वेश्चन फंसता है कि अगर सर ये काउंटेबल है तो इनको तो कोई कभी कोई गिन ही नहीं सकता। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ ध्यान से सुनना। एक चीज होती है बेटा काउंटेबल, एक होता है काउंटेबल वर्ड, ठीक है। इस काउंटेबल से हम दो चीजें निकालते हैं। जैसे कोई चीज 1 से शुरू होती है, 1 2 एंड 3, और इसको ले जाके मैं मान लेते हैं इसके 100 पे पहुंचा सकता हूँ जहां ये खत्म होती है। जैसे एक रूम के अंदर चेयर हो सकती है, ठीक है, एक शहर के अंदर घर हो सकते हैं, या एक शहर के अंदर लोग हो सकते हैं। तो इसको मैं कहता हूं कि काउंटेबल तो है, इसको मैं कहता हूं कि नंबर कैसा है, डेफिनेट नंबर है, और ये काउंटेबल भी है। एक आइडिया हो सकता है, मैंने 1 से शुरू करा, 2 लिखा, 3 लिखा, और मैं करते चला गया, लेकिन मुझे इसका 100 नहीं पता, ये जाता है इनफाइनाइट तक। तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा COUNTLESS, काउंटलेस। अब आ गया समझ? तो वी आर कंफ्यूज्ड बिटवीन टू वर्ड्स अनकाउंटेबल एंड काउंटलेस। तो स्टार्स कहाँ आएंगे? स्टार्स आएंगे काउंटलेस की कैटेगरी में, और जो आपके क्लाउड्स है वो कहाँ आएंगे? काउंटलेस की कैटेगरी में। तो जब कोई चीज काउंटलेस होती है तो उसको आप अनकाउंटेबल नहीं कह सकते, वो काउंट होगी लेकिन वो 100 तक नहीं पहुंचेगी। एम आई करेक्ट? आई होप कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो ये आपका अनकाउंटेबल है। ये छोटा सा ट्यूटोरियल जो मैं आपको पढ़ाता हूं ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी आप देखो क्या लिखा गया है। एन अनकाउंटेबल नाउन ऑफन रेफर्स टू अ मास नाउन, रिप्रेजेंट्स आइटम्स और कॉन्सेप्ट्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज इंडिविजुअल यूनिट। 1 2 3 कभी नहीं हो सकता। जैसे वाटर है, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। एक मिल्क लेके आ जाओ, 2 मिल्क लेके आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। दीज नाउन्स आर टिपिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब सब्सटेंसेस, आइडियाज, क्वालिटीज that exist as wholes और individual quantities। जो कंप्लीट हैं, इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं, आप उसको 1 by 1 काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब समझते हैं अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, इंग्लिश में अगर आप कभी भी किसी भी अच्छी बुक से पढ़ेंगे तो वहां कुछ एक छोटी सी लिस्ट दे रखी होगी, 5 7 10 वर्ड्स की। दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन्स एंड फॉर फर्दर अनकाउंटेबल नाउन्स जस्ट कंसल्ट अ गुड डिक्शनरी, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिक्शनरीज में जाते हैं तो वहाँ जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में अलग अलग एक्सप्लेनेशंस भी मिल जाती हैं कि ये काउंटेबल भी हो सकता है, ये अनकाउंटेबल भी हो सकता है, डिपेंड करता है वर्ड्स को कैसे यूज किया गया। तो ये जो मैंने आपको एक लिस्ट दी है, ये लिस्ट आपके लिए सफिशिएंट होगी। आप इससे एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो ये एस्पिरेंट्स के लिए या स्कॉलर्स के लिए बहुत अच्छी लिस्ट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं लाइक अब्यूज होगा, एकोमोडेशन होगा, एडवाइस होगा, क्लॉज होगा, बैगेज होगा, बिहेवियर होगा, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। अब जैसे ब्रेड है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि अनकाउंटेबल नाउन है। हम तो सोचते थे गिव मी अ ब्रेड, मुझे एक ब्रेड दे दो, ठीक है। हम ये तो कहते हैं गिव मी अ ब्रेड, गिव मी अ ब्रेड, ओके। अब ये सोचो, अगर ये आपने कहा तो गलत है ना। आपको कैसे कहना होगा? आपको लिखना होगा गिव मी
ब्रेड। अब क्वेश्चन आता है सर मैं तो बात कर रहा था एक वो स्लाइस की, ठीक है, तो गिव मी अ स्लाइस ऑफ, गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। फिर आप ये लिख सकते हैं गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, लेकिन पहले वाला इनकरेक्ट होगा, ठीक है। आप सोचो चौक एक अनकाउंटेबल नाउन है, समझे, चौक एक अनकाउंटेबल नाउन है। स्कूल में कैसे कहते थे, जस्ट ब्रिंग 2 चॉक्स फ्रॉम द ऑफिस, आई नीड 2 चॉक्स, आई नीड 1 चॉक, ओके, सब अनकाउंटेबल है। तो कैसे लिखना होगा, आई नीड अ पीस ऑफ चॉक, आई नीड 2 पीसेज ऑफ चॉक, आपको उसको वैसे करना होगा। आई होप क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आई नीड 1 पीस ऑफ चॉक, 2 पीसेज ऑफ चॉक, आपको इसको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करें। आप कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के, कि अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। देखिए एक नोट समझो, डोंट यूज एन इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज ना करें। बिल्कुल सही है भी, कोई चीज अनकाउंटेबल है माने वाटर ही है। आप कुछ एग्जांपल्स को ना अपने दिमाग में सेट कर लो, तो आप इसके पहले ये थोड़ी कह सकते हो ए और एन, गिव मी अ वाटर, गिव मी एन वाटर, ठीक है। क्या आप ये बताओ, पानी अगर बहुत ज्यादा प्यास लगे तो आप कहते हो मुझे पानी लेके आओ, या इसके बाद में आपको एस और ई जैसा लगा देंगे, तो आप कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब ना तो कभी ए एन लगेगा, ना ही कभी एस और ई एस लगेगा, ठीक है। तो डोंट यूज एन इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, डोंट मेक अनकाउंटेबल नाउन्स प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस। बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज होती है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है, वो हम सीखेंगे किस तरीके से बना सकते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सीखेंगे कैसे एग्जाम्स में एरर आते हैं, कैसे हम अनकाउंटेबल नाउन के क्वेश्चंस को ब्रेक करते हैं। आवर मैनेजर हैज एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट द ऑफिस। अब आप याद करो स्कूल में हम हमेशा एप्लीकेशन लिखते थे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, तो हम हमेशा एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क ही क्यों लिखते थे, ऐसे क्यों लिखते थे आई हैव एन अर्जेंट वर्क, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, क्योंकि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो आवर मैनेजर हैज एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, इसका मतलब एट ऑफिस, ये अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिखने तो सही होगा, लेकिन अगर मैं सीधे सीधे एन अर्जेंट वर्क कह दूं तो गलत होगा, क्योंकि अर्जेंट यहाँ क्या है, अर्जेंट तो बच्चों एडजेक्टिव है, तो हमारा वर्क क्या है, नाउन है, तो आर्टिकल किसके लिए लगा, इसके लिए लगा है। आवर मैनेजर हैज अर्जेंट वर्क्स एट द ऑफिस, ये भी नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल ऐसे नहीं बनाया जाता। कैसे बना सकते हो, आप कह सकते थे अर्जेंट पीसेज ऑफ वर्क, भाई बहुत सारे काम पड़े आज तो, अर्जेंट पीसेज ऑफ वर्क, ठीक है, बहुत सारे काम है। नेक्स्ट आपने कहा शी प्रोवाइडेड मी विथ मच इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, ठीक है, शी प्रोवाइडेड मी मच इंफॉर्मेशन, अनकाउंटेबल नाउन है, ये नाउन है, अनकाउंटेबल है, मच लगाएंगे। शी प्रोवाइडेड मी विद मैनी, मैनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन का ना तो प्लूरल बनाते हैं ना उसके साथ मैनी लगा सकते हैं। ही गेव मी सम ग्रेट एडवाइस, बिल्कुल सही होगा, लेकिन सम ग्रेट एडवाइसेज नहीं होगा, ठीक। अभी जो सम होता है ये कैसा एडजेक्टिव है जो अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है। जैसे आप कह सकते हो आई नीड सम बुक्स, ये बात भी सही है, ठीक है, लेकिन आप ये भी कह सकते हो ना आई नीड सम मिल्क, आप ये भी तो कह सकते हो आई नीड सम मिल्क, तो ये बात भी बिल्कुल सही होगा। तो इसका मतलब सम एक ऐसा एडजेक्टिव है जो काउंटेबल के साथ भी आता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं सम ग्रेट एडवाइस, तो मैंने कहा अनकाउंटेबल के साथ डिटरमिनर लगा, लेकिन एडवाइसेस नहीं होगा, यहां आपको प्रॉब्लम है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए एक और चीज यहां समझने वाली है, वो मैं आपको बताता हूं क्या है, समझेंगे बेटा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कभी कभी बच्चे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं क्या, कि जैसे वर्क है, भाई ये वर्क है, ठीक है, अब ये वर्क हमने बता दिया कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमें क्या समझ आ गया कि वर्क के पहले कभी आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा, ये समझ आ गया, और वर्क के बाद कभी एस और एस नहीं लगेगा, ये भी समझ आ गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा आइडिया और समझना है क्या, कि कभी कभी वर्ड्स के ना मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं, यानी कि एक ही वर्ड कई अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा जा सकता है। कैसे समझते हैं, जैसे मैंने वर्ड लिखा बेटा वर्क, अब इस वर्क के 2 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, पहला होता है नाउन जो हम समझते हैं, ठीक है। अगर ये नाउन होगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन ही होगा, ये कंफर्म्ड है। तो इससे कुछ सेंटेंस बनेंगे जैसे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये समझ आ गया, ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल क्या बनेगा, दूसरा बता दूं, आई रेड मैनी वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर यहां आपने वर्क्स कैसे लिख दिया, ठीक, ये क्वेश्चन है, तो ये समझना है। तो वर्क का मतलब होता है एक काम, जिसको हम टास्क कहते हैं, कोई एक एक्टिविटी होती है ना काम करने के लिए, और एक वर्क का मतलब क्या होता है, यहां लिख लो, एक वर्क्स का मतलब होता है बेटा क्या, एक वर्क्स का मतलब होता है आपके नॉवेल्स एंड ड्रामास। तो जब ये नॉवेल्स और ड्रामास की फॉर्म में यूज होगा, कीर्ति की फॉर्म में यूज होगा, तो ऐसे केसेस में आप इसको वर्क्स लिख सकते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। उस समय इस वर्क्स का मतलब कुछ ऐसे होगा कि इसका मतलब कुछ समझ पाए ना, कॉन्सेप्ट ऐसे होगा कि वर्क्स का मतलब है कि मैं बात कर रहा हूं भाई नॉवेल्स की, ठीक है। तो ये इसके नाउन के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। तो नाउन में अनकाउंटेबल नाउन होगा जब टास्क की बात कर रहा होगा, और नाउन में काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा जब ये कीर्ति यानी कि किताबों की, नॉवेल्स और ड्रामास की बात कर रहा होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, यहां देखेंगे। अब मानो जो वर्क है, हमने कहा भी वर्क जो होता है ये वर्ब भी तो होता है, इसका मतलब हो गया हमने कहा काम करना, भाई काम करना, ये भी तो एक काम हो गया, एक काम करना हो गया। तो जब ये काम करना होगा तब ये वर्ब होगा, अगर ये वर्ब होगा तो कैसे लिखेंगे, मानो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो मैंने कहा दे, ठीक है, और मैंने लिखा दे वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड, तो यहां तो कोई कंफ्यूजन मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं ही, और मैंने कहा ही वर्क्स हार्ड,
मानो मैंने ये सेंटेंस लिखा ही वर्क्स आर, ठीक है। अब कंफ्यूजन है, अब क्या कंफ्यूजन है? अब बच्चा कहता है सर आपने कहा था कि वर्क में एस और एस लगता ही नहीं, यहाँ कैसे लग गया? तो भाई ये तो वर्ब का कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगा। तो ये मैंने सारी चीजें आपको इसलिए बताई हैं कि किसी भी चीज को रट के नहीं बैठेंगे कि मतलब ये रट लिया कि वर्क में तो कभी एस और एस नहीं आता है, या आपने कह दिया कि वर्क में एस और एस कभी लग सकता है, ठीक है। तो अब आपको पूरा मैंने समझाया है कॉन्सेप्ट कि वर्क नाउन होगा तो दो तरीके से काम कर रहा होगा, एक टास्क के रूप में और एक नॉवेल्स के रूप में। टास्क मतलब अनकाउंटेबल होगा, नॉवेल्स मतलब हमेशा प्लूरल काउंटेबल होगा। और जब वर्क वर्ब का काम कर रहा होगा तो इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होगी, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब प्लूरल होगी, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब समझो इसके बाद बच्चों ये आगे सर्टेन वेज टू चेंज अनकाउंटेबल नाउन इनटू अ काउंटेबल नाउन। अब जैसे कंटेनर्स की फॉर्म में आप काउंटेबल बना सकते हो, कॉफी अनकाउंटेबल है लेकिन अ कप ऑफ कॉफी कहा जा सकता है, मिल्क अनकाउंटेबल है अ ग्लास ऑफ मिल्क कहा जा सकता है, वाइन अनकाउंटेबल है अ बोतल ऑफ वाइन कहा जा सकता है, ठीक है। और रबिश अनकाउंटेबल है तो अ बॉक्स ऑफ रबिश कहा जा सकता है। जैसे अभी कहा ना अ पीस ऑफ एडवाइस होगा, जैसे एडवाइस मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप देखें आपने कहा सर अब ये वर्ड है एडवाइस, ठीक है, इसको कैसे सिंगुलर करेंगे? तो आप कहते हो अ पीस ऑफ एडवाइस। आगे समझ, दिस इज अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, ये बहुत अच्छी सलाह है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं पीस लगा के। अ पीस ऑफ चीज हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है, प्लास्टिक होगा, कॉटन होगा, अ स्लाइस या पीस ऑफ ब्रेड होगा, केक होगा, मीट होगा, एटसेट्रा। आप ऐसे इन सबको सिंगुलर बना सकते हैं। और जब सिंगुलर बना सकते हैं तो फिर उसका प्लूरल भी बन सकता है। जैसे ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे कई बार बहुत अच्छी सलाह दी है। ही गेव मी 2 कप्स ऑफ कॉफी, उसने मुझे 2 कप दिए कॉफी के। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 बोटल्स ऑफ वाइन होगा, तो ऐसे इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे भाई। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ लेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, डोंट यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, कभी यूज नहीं करते हैं। डोंट मेक अनकाउंटेबल नाउन्स प्लूरल बाय एडिंग और एस और एस, इसके पहले कभी एस और एस नहीं लगाते हैं, ओके। तो बच्चों ये पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, डोंट यूज एन इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन बिफोर इट, और डोंट मेक अनकाउंटेबल नाउन्स प्लूरल बाय एडिंग एस और एस, ओके गाइस। सो ये था आपके लिए बहुत अच्छा सा क्लासरूम जहां हमने डिस्कस किया पूरी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन्स को लेके। सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो जरूर डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे साथी।